अस्सलामु अलैकुम टॉरस यानी बुर्जे सौर। सितारों की गर्दिश और कायनाती सफ़बंदी के एतबार से जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता, जो 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम और सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। बुर्जे सौर, जो अपनी मेहनत, इस्तिकामत और ज़मीन से जुड़ी फितरत के लिए जाना जाता है, इस वक्त फलकियाती एतबार से एक ऐसे गैर मामूली दौराहे पर खड़ा है जहां ज़िंदगी के तमाम अहम शोबे मादी, जज्बाती, रिश्ता जाती और करियर बैक वक्त एक्टिव हो रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ताकतवर कॉस्मिक तरतीब है जो आपके लिए 7 बड़े और फैसला कुन फ़वाइद यानी 7 मेजर एडवांटेजेस लेकर आ रही है। ये वक्त जुमूद को तोड़ने, तरक्की की राह पर गामजन होने, इस्तेहकाम हासिल करने और अपनी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोलने का वक्त है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि अब आपकी कुदरती सलाहियतों के इजहार का वक्त आ गया है और आपके फितरी हुनर और स्किल्स ही वो कुंजियां हैं जिनसे कामयाबी के ताले खुलेंगे। सबसे पहले अगर हम आपके हाकिम सैयारे यानी वीनस यानी ज़ोहरा की बात करें, तो इसकी 10वें घर यानी करियर एंगल में मौजूदगी आपके लिए पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा लेकर आ रही है। 10वां घर करियर, शोहरत और समाजी रुतबे का घर होता है, और जब वीनस जैसा खुशकिस्मत सैयारा यहाँ बराजमान हो तो ये इस बात की निशानदही करता है कि आपके लिए ज़रिया माश के रास्ते आसान होने वाले हैं। वो तमाम टॉरस अफराद जो बेरोज़गारी के कर्ब से गुजर रहे थे या अपनी मौजूदा जॉब से मुतमईन नहीं थे, उनके लिए मुश्किलात के खात्मे का वक्त आ गया है। इनकम सोर्स में एक वाज़े इस्तेहकाम नज़र आएगा और माली तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी जाएगी। आपको ऐसे बेहतर माशी मौक़े मिलेंगे जो न सिर्फ आपकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, बल्कि आपको मुस्तक़बिल के लिए बचत करने के काबिल भी बनाएंगे। हकीकत यह है कि ये दौर बुर्जे सौर के लिए एक मनी मेकिंग सीजन की हैसियत रखता है, जहां पैसा कमाना और उसे संभालना दोनों आसान होंगे। दूसरा बड़ा फायदा वीनस की फर्स्ट एंगल के साथ एक्टिवेशन से जुड़ा है। पहला घर आपकी ज़ात, शख्सियत और सेहत का होता है। वीनस का असर यहाँ पड़ने से आपकी शख्सियत में निखार आएगा और आपकी कुदरती सलाहियतें पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर औकात इंसान अपने हुनर को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन इस हफ्ते आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को दोबारा दरियाफ्त करेंगे। वो गलत फैसले जो माजी में आपके लिए परेशानी का बायस बने थे, अब उनकी इस्लाह का वक्त है। आपको खुद ब खुद ऐसे रास्ते नजर आएंगे जिनके जरिए आप गलत मंसूबों और नुकसानदेह हालात से बाहर निकल सकेंगे। ज़ाती खामियों की रिकवरी होगी और आपकी खोई हुई खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल होगी। जिंदगी में एक डिसिप्लिन और रिदम आएगा, जिससे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुसलसल ग्रोथ और बेहतरी देखने को मिलेगी। ये आपकी ज़ात की तामीरे नौ का वक्त है। तीसरा अहम फ़ायदा सैयारा अतारिद मरकरी की 10वें घर में मौजूदगी से मिल रहा है। मरकरी अक्ल, जहानत और कम्युनिकेशन का सैयारा है, और 10वें घर में इसका होना कैरियर के हवाले से जहानत में इजाफे का बायस बनेगा। आपकी सोच में गहराई आएगी और आप सतही बातों से निकलकर तख्लीकी मनसूबाबंदी, क्रिएटिव प्लानिंग की तरफ माइल होंगे। आपकी प्लानिंग इंतहाई दुरुस्त और एक्यूरेट होगी, चाहे आप तालिब इल्म हों, घरेलू खातून हों, कारोबारी फ़र्द हों या मुलाजिम। मरकरी की ये पोजीशन सबके लिए सूदमंद है। तलबा अपनी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी देखेंगे। घरेलू ख़वातीन अपने छोटे छोटे हुनर या कामों से बड़े नताइज हासिल करने में कामयाब होंगी। कारोबारी अफराद के लिए नई डील्स और मुआहदे करने का सुनहरी मौका है, जबकि मुलाजमीन अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के हकदार ठहरेंगे। आपकी बातचीत का अंदाज, कम्युनिकेशन इतना मुअस्सिर और मजबूत होगा कि आप अपने बॉसेस और क्लाइंट्स को बासानी कायल कर सकेंगे। चौथा फायदा मरकरी के 5वें घर के नुमाइंदे के तौर पर सामने आता है। 5वां घर तख्लीक और नताइज का घर है। अक्सर ऐसा होता है कि बुर्जे सौर के लोग काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। मंजिल के करीब पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं या रुक जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते मरकरी की सपोर्ट से ये सिलसिला खत्म होगा। आपके अधूरे काम मुकम्मल होंगे, रुके हुए मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे और आप फिनिश लाइन अबूर करने में कामयाब होंगे। अब ताखीर का खात्मा होगा और आपको अपनी मेहनत के बरवक्त और मुस्बत नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये नफसियाती तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप चीज़ों को अधूरा छोड़ने की आदत से छुटकारा पा लेंगे। जिंदगी के मादी और लाइफस्टाइल सेक्टर में 5वां बड़ा फायदा आपका मुंतज़िर है।
जब माली हालात बेहतर होते हैं और काम में कामयाबी मिलती है तो इसका असर रहन सहन पर पड़ता है। इस हफ्ते आपको कामयाबी से पैदा होने वाली सहूलतें मुयस्सर आएंगी। बेहतर रहाइश का ख्वाब पूरा हो सकता है या मौजूदा घर में बेहतरी आ सकती है। गाड़ी, घरेलू आसाइशात और सहूलियात के हसूल में आसानी होगी। सबसे बढ़कर ये कि घर के माहौल में एक अजीब सी बरकत और सुकून महसूस होगा। फैमिली यूनिटी यानी खानदानी इत्तेहाद मजबूत होगा और घर वालों के दरमियान हम-आहंगी, हार्मनी पैदा होगी। आप एक खुशहाल और मयारी जिंदगी गुजारने का एहसास, सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी महसूस करेंगे, जो आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। छठा फ़ायदा मर्रीख यानी मार्स की 10वें घर में मौजूदगी से मुतल्लिक है, लेकिन यहाँ मर्रीख का असर थोड़ा मुख्तलिफ और रूहानी नौइयत का है। मर्रीख आपके अंदर एक ख़ास किस्म की रूहानी हसासियत और इंट्यूशन की ताकत बेदार करेगा। आपके अंदर छुपी हुई अंदरूनी आगही फाल हो जाएगी। आपको ख़तरात की पेशगी पहचान हो जाएगी, यानी आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा कदम गलत साबित हो सकता है या कौन सा शख्स नुकसान पहुँचा सकता है। हालात को वक्त से पहले समझ लेने की ये सलाहियत आपको बहुत से मुमकिना नुकसानात से बचा लेगी। आपके पास मनफी असरात से बचने की एक कुदरती हिकमत अमली होगी और आप अपनी अंदरूनी ताकत को फ़ाल करके मुश्किल हालात का मुकाबला करने के काबिल होंगे। सातवां और जज्बाती तौर पर सबसे अहम फ़ायदा रिश्तों और मोहब्बत की ज़िंदगी में है। वीनस की मजबूत पोजीशन आपके रिश्तों में मजबूती और गहराई लाएगी। ये हफ्ता ख़ास तौर पर मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए उरूज का वक्त है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी मसाइल का हल निकलेगा और जीवन साथी के साथ ताल्लुकात में एक नई मिठास और इस्तेहकाम आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो लाइफ पार्टनरशिप के लिए ये एक सुनहरा दौर है। टूटते हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म हो सकती हैं, शादी के इम्कानात रोशन होंगे और आपको रिश्तों से वो जज्बाती सुकून मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश रही है। ये वक्त दिलों के करीब आने और जज्बाती फासलों के मिटने का है। इन 7 बड़े फ़वाइद के अलावा एक इजाफी मस्बत जोन भी मौजूद है जो ज़ुहल के 11वें घर में होने की वजह से बन रहा है। 11वां घर मुनाफा और अचानक हासिल होने वाली चीज़ों का है। ज़ुहल यहाँ बैठकर आपको गैर मुतवक्के कामयाबियाँ दे सकता है। ये ऐसी कामयाबियाँ होंगी जो सीढ़ी चढ़ने के बजाय जंपिंग स्टाइल में मिलेंगी, यानी अचानक और बड़ी। इज्तमाई कामों और ग्रुप एक्टिविटीज़ में फ़ायदा होगा और किस्मत के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी चाबी आपके पास पहले नहीं थी। सडन गेन्स या अचानक माली फ़ायदे के इम्कानात भी मौजूद हैं जो आपकी खुशी को दोबाला कर देंगे। अगर हम इन तमाम असरात को यकजा करके देखें तो ये हफ्ता एक इंटीग्रेटेड लाइफ एक्टिवेशन का मंजर पेश कर रहा है। मादी फ़वाइद, कुदरती सलाहियतों की नशोनुमा, समाजी वक़ार में इजाफ़ा, तख्लीकी तरक्की, डील मेकिंग, कैरियर ग्रोथ, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, रिश्तों की बेहतरी, जज्बाती इस्तेहकाम, रूहानी हम आहंगी और फैमिली लाइफ की मजबूती, ये सब कुछ एक साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी को एक मुकम्मल और मुतवाज़िन शक्ल दे रहा है। इस शानदार सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। सबसे अहम बात यह है कि मौक़े को ज़ाया ना होने दें। सुस्ती और काहली छोड़कर एक्शन लें। फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर न करें क्योंकि वक्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा है। ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरी की सिमत वाज़ेह है और एक मुतवाज़िन, मजबूत और खुशहाल दौर का आगाज़ हो चुका है। अब सिर्फ आपको कदम बढ़ाना है और अपनी किस्मत को गले लगाना है।